फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन G28 सीरीज। तो जैसे कि आपको पता है हमारे 3 सीरीज यहाँ पे चल रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, G28, जी कोर और जी स्कोर। तो यहाँ पे हम आज डिस्कशन करेंगे G28 का। ओके, यहाँ पे लिखना भूल गए, हमारा जो सीरीज चल रहा है G28 मैथमेटिक्स। ओके, G28 मैथमेटिक्स और ये क्वेश्चन G28 का क्वेश्चन नंबर 7 है। G28 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हमने अभी तक ये एपिसोड नंबर 8 है, हमने लास्ट के एपिसोड नंबर 7 तक हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और हमने एक सिलेबस को भी हमने डिटेल में देखा था। तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको पता है, जो नए स्टूडेंट्स हो, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आज ये सुबह 9 बजे वीडियो प्रीमियर में चल रहा है, लेकिन ये एक दिन पहले मतलब कल रात को 10 बजे ही हमारे जेनिक लाइव ऐप पे अपलोड हो जाता है। आप जेनिक लाइव ऐप पे जाके फ्री में रजिस्टर करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर आप करेक्ट आंसर देंगे तो आपके स्कोर के बेस पे, आपके रैंक पे बेस पे, जो हमारा 24 दिसंबर को पेड कोर्स लॉन्च होगा, उसमें आप बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। जो स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओके, तो देखो हम यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं वो देखो। इस क्वेश्चन में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो सॉल्यूशन तो 2 मिनट का ही है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आइगन वैल्यूज की। अगर आइगन वैल्यूज की एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पता है तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो सॉल्व होगा ही नहीं। ओके, तो चलो, और आई होप आप हमारा G28 सीरीज बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जितने भी अभी तक क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं जी कोर में, जी स्कोर में, G28 में, बहुत अच्छे से आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं, इसका सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। ये हमारा सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है लीनियर अलजेब्रा का। इसके बाद एक कल और प्रॉब्लम आएगा लीनियर अलजेब्रा का, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा। इसमें क्या बोला है, इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स आर λ1 λ2 एंड λ3। तो एक मैट्रिक्स से ए, इसके आइगन वैल्यूज क्या है, λ1 इज इक्वल टू 2, λ2 इज इक्वल टू -1 एंड λ3 इज इक्वल टू 1। ओके, then the determinant of matrix B such that B is adjoint of A। हमें क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और B हमें कैसे मिला है, एडजॉइंट ऑफ A लेके। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं, जो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट होगा वही क्या होगा, मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट होगा। ओके, तो देखो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए तो पता नहीं है मुझे। अगर मुझे मैट्रिक्स ए पता होता, मैं उसका एडजॉइंट फाइंड करता। एडजॉइंट फाइंड करना हमें आता है, माइनस क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। वो मैट्रिक्स मिल जाता, उसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता तो वो क्या होता, मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट। लेकिन यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। आइगन वेक्टर्स का यहाँ पे काम नहीं है, सिर्फ आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो कैसे, इसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखो। अगर मुझे जो एडजॉइंट ऑफ ए है और बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मुझे इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ ए के आइगन वैल्यूज पता चल गए और बी किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल, मतलब जो एडजॉइंट ऑफ ए के आइगन वैल्यूज होंगे वही क्या होंगे, बी के आइगन वैल्यूज। और अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज आपको पता है तो आप उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो यूजिंग आइगन वैल्यूज। कैसे, वो सारे आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लोगे तो आपको उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ओके, तो जैसे कि मैं यहां पे बात करूं तो B इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, B इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, B इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। इसका मतलब अगर मैट्रिक्स B के मुझे आइगन वैल्यूज मिल गए, मैट्रिक्स B के मुझे आइगन वैल्यूज मिल गए तो मैं क्या ले लूंगा, उन आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लूंगा तो मुझे मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। इन शॉर्ट मुझे एडजॉइंट ऑफ A के आइगन वैल्यूज चाहिए। तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज हैं लेटर से λ1 λ2 λ3, तो यहां पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स होता है उसके आइगन वैल्यूज होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय λ1 कॉमा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय λ2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय λ3। ओके, अगर एक मैट्रिक्स से ए उसके आइगन वैल्यूज है λ1 λ2 λ3, तो जो उस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट लेंगे तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय λ1 मींस
लेमड़ा 1 के करस्पॉन्डिंग एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लेमड़ा 1। लेमड़ा 2 के करस्पॉन्डिंग एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लेमड़ा 2। लेमड़ा 3 के करस्पॉन्डिंग एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लेमड़ा 3। क्लियर मेरी इतनी बात। तो देखो यहां पे देखो क्या है, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए के आइगन वैल्यूज पता चल गए, वो किसके आइगन वैल्यूज होंगे, बी के, क्योंकि बी इज इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए के आइगन वैल्यूज पता चल गए, वही बी के आइगन वैल्यूज होंगे, क्योंकि बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। उन सारे आइगन वैल्यूज का मैं प्रोडक्ट ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और वी कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, तो चलो देखो, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए के आइगन वैल्यूज चाहिए तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए मुझे वो ध्यान दो, सॉरी, रॉ मटेरियल मुझे क्या क्या चाहिए वो ध्यान दो। यहां पे रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए वो ध्यान दो। सबसे पहले लेमड़ा 1, लेमड़ा 2, लेमड़ा 3 चाहिए। लेमड़ा 1, लेमड़ा 2, लेमड़ा 3 क्या है, मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज, जो कि मुझे पता है। दूसरा क्या चाहिए, जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट। तो देखो, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, उसके अगर आइगन वैल्यूज पता है तो उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इसका मुझे अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ है, तो सिंपली क्या करो, इसके जो सारे आइगन वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट ले लो, लेमड़ा 1, लेमड़ा 2, लेमड़ा 3। लेमड़ा 1 क्या है यहाँ पे 2, लेमड़ा 2 क्या है -1, लेमड़ा 3 क्या है 1, तो ये क्या होगा -2। इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -2 होगा। क्या होगा, -2 होगा। तो अभी मुझे बताओ, जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, आइगन वैल्यूज, या ऐसा बोल सकता हूं मैट्रिक्स बी के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स बी विच इज एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, मैट्रिक्स बी क्या होंगे, उसको हम बोल देते हैं लेट अस से लेमड़ा 1 डैश। लेमड़ा 1 डैश क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लेमड़ा 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला -2 डिवाइड बाय लेमड़ा 1 क्या है यहाँ पे 2, तो ये क्या होगा -1, क्या होगा -1। ओके, क्लियर इतनी बात। चलो अभी लेमड़ा 2 डैश निकालते हैं। तो लेमड़ा 2 डैश सिमिलरली क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लेमड़ा 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लेमड़ा 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया -2 डिवाइड बाय लेमड़ा 2 क्या है आपके पास -1, तो इसका आंसर क्या आया 2 आया, इसका आंसर क्या आया 2 आया। सिमिलरली लेमड़ा 3 डैश निकालो, तो लेमड़ा 3 डैश देखो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लेमड़ा 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां पे देखो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया था, कहां गया, ये रहा -2, और लेमड़ा 3 क्या है 1, तो ये क्या आ गया -2, क्या आ गया -2। क्लियर इतनी बात। तो इसका मतलब मुझे पास जो मैट्रिक्स बी था उसके मेरे को तीनों आइगन वैल्यूज मिल गए, उसको मैंने बोला लेमड़ा 1 डैश, लेमड़ा 2 डैश, लेमड़ा 3 डैश। अभी सिंपली अगर मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, लेमड़ा 1 डैश, लेमड़ा 2 डैश और लेमड़ा 3 डैश का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा लेमड़ा 1 डैश, लेमड़ा 2 डैश, लेमड़ा 3 डैश। लेमड़ा 1 डैश देखो क्या आया यहाँ पे -1, लेमड़ा 2 डैश यहां पे क्या आया 2, लेमड़ा 3 डैश क्या आया -2। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर आएगा 4। आपका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला -2, लेमड़ा 1 डैश जो कि है क्या मैट्रिक्स बी का एक आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लेमड़ा 1 -2/2 आया -1, यहां पे -2 डिवाइड बाय -1 2, -2 डिवाइड बाय 1 -2। इन सारे आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लो तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी दैट इज 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में फ्रेम किए जा सकते हैं, वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की आपकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। ओके, तो ये एक मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। तो देखो जो मैं प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं, जैसे कि टोटल 8 प्रॉब्लम हम करेंगे लीनियर अलजेब्रा में, उसमें आप ऐसा फील करोगे जो जी सेवियर के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। इन 8 प्रॉब्लम्स में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। सिमिलर वे में डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं क्या लेके आऊंगा, सिमिलर वे में डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 7 से 8 प्रॉब्लम लेके आऊंगा और आपका पूरा सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम लास्ट अभी जो नेक्स्ट एपिसोड नंबर होगा हमारा 9, उसमें हमारा लास्ट वीडियो होगा लीनियर अलजेब्रा का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए सबको थैंक यू।